का भी स्वर परिवर्तित हो। और मैं अब सीधे सीधे आमंत्रित करूं, पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक की ओर चलते हैं। 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि संबंधों की धुरी माँ की लोरी, शीतल परछाई हो, बाबुल के माथे की पगड़ी, आंगन की शहनाई हो, और रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो, रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो, और रणचंडी की प्यास बुझा दे तुम वो लक्ष्मीबाई हो, तुम वो लक्ष्मीबाई हो। आज मंच पर 2-2 नारी का प्रतिनिधित्व हो रहा है, 2-2 नारी हैं यहाँ पर पूरे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए। मैं कर्नाटक से श्रीमती रंजिता कुलश्रेष्ठ जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और काव्य पाठ करें। श्रीमती रंजिता जी। राष्ट्रीय कवि संगम के ऑनलाइन पटल पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार, और देवगरिया जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ उनके अच्छे संचालन के लिए। तो अपनी रचना प्रस्तुत करने से पहले मैं 2-4 शब्द आप लोगों के प्रति समर्पित करना चाहती हूँ। किस्मत पर मुझे अपनी फक्र है, किस्मत पर मुझे अपनी फक्र है, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। ज्ञान की मेरी कोई सीमा नहीं, ज्ञान की मेरी कोई सीमा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे लिए किसी गुरु से कम नहीं। पाकर गुणीजनों का साथ, पाकर गुणीजनों का साथ मेरा जीवन धन्य हुआ। खुश नसीब है वो, खुश नसीब है वो जिसे राष्ट्रीय कवि संगम का साथ मिला, राष्ट्रीय कवि संगम का साथ मिला। और बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें मैंने एक लड़की के उस मनोभाव को प्रस्तुत किया है जो शादी से पहले तो एक बड़ी अलहड़ सी नटखट होती है, अपने माँ बाप से जिद करती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एकदम विवाह के बाद उसमें जो बदलाव आता है वो एक समझदार नारी बन जाती है। तो उसकी मैं एक छवि आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाबुल का अंगना क्या छूटा, बचपन ही मेरा बिछड़ गया। बाबुल का अंगना क्या छूटा, बचपन ही मेरा बिछड़ गया। सखियों का साथ भी क्या छूटा, सावन का झूला टूट गया। सखियों का साथ भी क्या छूटा, सावन का झूला टूट गया। बचपन की यादों को हम कभी भुला ना पाएंगे, बचपन की यादों को हम कभी भुला ना पाएंगे। माँ की गोदी और बाप की बाहों के एहसास कहाँ से लाएंगे, माँ की गोदी और बाप की बाहों के एहसास कहाँ से लाएंगे। बाबुल का अंगना क्या छूटा, बचपन ही मेरा बिछड़ गया। और बचपन में हम भाई बहन लड़ते भी हैं, माँ से शिकायत भी करते हैं और माँ हमें समझाती है, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं और खेलते हैं, फिर प्यार से गले मिल जाते हैं। तो जरा सुनिए। जी, स्वागत है, स्वागत। पर भाई से झगड़ा, बात बात पर भाई से झगड़ा, रो रो कर शिकायत करना। बात बात पर भाई से झगड़ा, रो रो कर शिकायत करना। भाई बहन की इन अटखेलियों को फिर कहाँ से पाएंगे, बचपन की उन गलियों में क्या फिर वापस जा पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या फिर वापस जा पाएंगे। बाबुल का अंगना क्या छूटा, बचपन ही मेरा बिछड़ गया। और माँ हमें समझाती थी कि बेटा ऐसे मत करो, तब तो हम सब बातों को अरे सीख लेंगे मम्मी, बहुत टाइम है। लेकिन आज एक माँ बनने के बाद एहसास हुआ कि वो कितना सत्य कहती थी। माँ का एक एक शब्द सत्य प्रतीत होता है, माँ का एक एक शब्द सत्य प्रतीत होता है। माँ ने कितना कष्ट सहा ये माँ बनकर एहसास हुआ। माँ ने कितना कष्ट सहा ये माँ बनकर एहसास हुआ। और एक बेटी अपने बाप के लिए कितनी दुलारी होती है। उसका बाप ये चाहता है कि अपनी बेटी की जिंदगी भर की दौलत उसके लिए लौटा दूं, जो वो मुंह से बात निकले उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बाप का साया छूट जाता है तो वो लड़की क्या महसूस करती है। बाप का साया क्या छूटा, अलहड़पन मेरा यूं रूठा। बाप का साया क्या छूटा, अलहड़पन मेरा यूं रूठा। मैं नखड़े करना भूल गई, बाबुल की उन गलियों में मैं अतिथि बनकर रह गई। बाबुल की उन
आंखों में मैं तो अतिथि बनकर रह गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ना क्या छूटा बचपन ही मेरा बिछड़ गया। तो बचपन की यादों को हम भुला नहीं सकते हैं। और हाँ, अब मैं आपको अपनी दूसरी रचना सुनाने जा रही हूँ। वो भारत के हम जानते हैं कि यहाँ हर घर में सिपाही हैं, हर घर में छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक में ये जज्बा है कि भारत पर कोई बुरी नजर डालेगा तो हम उसकी आंखें ही नोच लेंगे। ये जज्बा आज भी हमारे सबके दिल में है। तो भारतीय सिपाही एक सजग होकर प्रहरी के रूप में जो वहां खड़ा है दिन रात हमारे सुख चैन के लिए, उसके देशवासी चैन की नींद सो सकें, तो हमने उससे कुछ सवाल जवाब किए। तो मैं एक सिपाही की ओर से, भारतीय सिपाही की ओर से अपने कुछ विचार बताती हूँ। मैं भारत का सिपाही हूँ, नजर दुश्मन पे रखता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। नजर दुश्मन पे रखता हूँ, सरहद पे जाता हूँ, बेखौफ लड़ता हूँ। सरहद पे जाता हूँ, बेखौफ लड़ता हूँ, क्योंकि जेब में तस्वीर अपनी माँ की रखता हूँ। माँ का आशीर्वाद कोई भी जंग जीत सकते हैं। बढ़िया। अपनी माँ को बचाने के लिए हजारों माएं, लाखों माएं हैं जो अपने बेटे को कहती हैं, जा बेटा देश की रक्षा कर। और गांधी जी ने हमें सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अगर हमारी चुप्पी को कोई हमारी कमजोरी समझेगा तो वो चुप्पी हम तोड़ देंगे। फितरत नेक है मेरी, अहिंसा का पुजारी हूँ। फितरत नेक है मेरी, अहिंसा का पुजारी हूँ। मगर दुश्मन के नापाक इरादों पर मैं चुप्पी तोड़ सकता हूँ। मगर दुश्मन के नापाक इरादों पर मैं चुप्पी तोड़ सकता हूँ। मैं भारत का सिपाही हूँ, नजर दुश्मन पे रखता हूँ। और वो सिपाही वहां खड़ा है हमारी रक्षा के लिए। हम यहाँ चैन से त्योहार मनाएं, होली मनाएं, दिवाली मनाएं, लेकिन वो भी दिवाली होली मनाता है, लेकिन उसका कुछ अंदाज अलग है। मैं होली खेलता हूँ और दिवाली भी मनाता हूँ। मैं होली खेलता हूँ और दिवाली भी मनाता हूँ। मैं होली खेलता हूँ, मैं होली खेलता हूँ, पर रंग दुश्मन के लहू से बनाता हूँ। उसके रंग जरा दूसरे हैं। मैं होली खेलता हूँ पर रंग दुश्मन के लहू से बनाता हूँ। पटाखे मैं भी चलाता हूँ, पटाखे मैं भी चलाता हूँ, मगर बम मैं दुश्मन की चौखट पे चलाता हूँ। मैं भारत का सिपाही हूँ, नजर दुश्मन पे रखता हूँ। घात लगाकर बैठा है तो उसको पकड़कर उसको पार कर देंगे। तो ये जज्बा आज भी है। और एक सिपाही के साथ भारतीय सिपाही सबसे पहले एक बेटा है, एक भाई है, तो वो अपने कर्तव्य को भी जानता है। तो वो जानता है कि एक परिवार के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। भाई का फर्ज निभाना है, बहन का सिंदूर बचाना है। भाई का फर्ज निभाना है, बहन का सिंदूर बचाना है। एक माँ की कोख बचानी है, दूध का कर्ज चुकाना है। एक माँ की कोख बचानी है, दूध का कर्ज चुकाना है जिद मेरी अब तो ये, है जिद मेरी अब तो ये, दुश्मन को धूल चटानी है। मैं भारत का सिपाही हूँ, नजर दुश्मन पे रखता हूँ। और हम सबको पता है कि हमारे जो देश को आजादी मिली है वो कितने त्याग और बलिदान से मिली है, तो उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश की सुरक्षा करें। तो अब बस अंतिम पंक्तियों में मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगी। रग रग में है मेरी खून शहीदों का, रग रग में है मेरी खून शहीदों का। कसम है उन शहीदों की, कसम है उन शहीदों की, भारत का स्वर्ग बचाऊंगा। कसम है उन शहीदों की,
भारत का स्वर्ग बचाऊंगा, जान की बाजी लगाऊंगा, मैं भारत का सिपाही हूँ, नजर दुश्मन पे रखता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बहुत सुंदर, बहुत चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जगदीश मित्तल जी, राष्ट्रीय कवि संगम के जो अध्यक्ष हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। बाबूजी आपको विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आशीष भी मिल रहा था आपके काव्य पाठ को। निश्चित रूप से जब कर्नाटक अहिंदी भाषी क्षेत्र से इस प्रकार हिंदी में काव्यनाद हो तो पूरे भारत को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का कार्य करती है। राष्ट्रीय कवि संगम का यह प्रयास निश्चित रूप से अद्भुत है। आइए मैं अगले